हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाओ, उसके अंदर लगभग एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलता ही है। ओके, तो आज बहुत इजी वे से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी वे से कि हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। कंपाउंड देख के आपको पता चलना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है। सर पता चलता है, गुड। दूसरा कि वो जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस क्या होती है, सर ये भी आता है। तो बेटा ये मेथड भी आपको आ जाएगी। ओके, लेट अस चेक। तो बेटा इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच हुए हैं, प्लस lone pair on central atom। lone pair on central atom। सेंट्रल एटम के साथ कितनी लॉन पेयर प्रेजेंट है, उसके ऊपर कितनी लॉन पेयर प्रेजेंट है, इसका एडिशन करो। जो आंसर आता है वो आंसर के बेस पर डिसाइड करो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके कितने आंसर पॉसिबल है। तो अगर आंसर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर 5 आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगर 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 7 आता है तो बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये पॉसिबल आंसर है उसके। लेट अस चेक। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बहुत इजी है। H2O वैसे तो हमें याद होता है, बट ये मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच हुए हैं तो सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन होता है ना बेटा, साथ में 2 हाइड्रोजन लटके हुए होते हैं। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। ओके, तो लिख दो 2 प्लस लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितनी लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, यानी उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन यूज कर लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए -2 करूंगा तो बचेंगे कितने, 4। ओके, अब मुझे पूछा है लॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 4 इलेक्ट्रॉन की लॉन पेयर कितनी होती है, 2। ओके, तो यहां पर +2 कर दो। व्हाट इज आंसर, 4। अगर 4 आंसर आता है बेटा, 4 आ गया, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी है ना। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, CO2 का एग्जांपल देखते हैं बेटा। CO2 का एग्जांपल देखेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन बीच में 2 ऑक्सीजन आजू बाजू में होते हैं। ओके, तो सेंट्रल एटम के साथ 2 एलिमेंट्स अटैच हैं, 2 एटम अटैच हैं। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। हर एक ऑक्सीजन जब एटम के साथ अटैच होता है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। याद है ना बेटा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी वो सामने वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देगा। तो ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 2 4, 2 2 4, तो 4 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन ने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को तो यूटिलाइज कर लिया, तो 4 - 4 बचे कितने, 0 बचे। तो यहाँ पर 2 + 0, आंसर इज 2। अगर 2 आता है तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp। बहुत इजी है बेटा। ओके, कर दिया ना इजी बेटा। तीसरा एग्जांपल देखो, CH4 का एग्जांपल देखते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन, वो देखते हैं ना बेटा, 4 हाइड्रोजन कैसे अरेंज होते हैं, 3 नीचे और 1 ऊपर। ओके, तो ये CH4 में सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम अटैच हुए हैं। ओके, वैलेंसी कितनी, 4 हाइड्रोजन अटैच है। हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। ओके, तो ये 0 यहां ऐड करो, बचेगा क्या, 4। आंसर आएगा 4 + 0, तो 4 आंसर आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 है बेटा, इजी। 4 नंबर, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच हुए हैं और उसके अंदर कितनी लॉन पेयर बची है वो लॉन पेयर यहाँ ऐड कर दो। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं,
क्या है NH3। देखते हैं बेटा NH3 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर बेटा देखेंगे कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच हुआ है। ओके, अब नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। इसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो -3 करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मींस एक लॉन पेयर, यस। तो 3 + 1 4, अगर 4 आंसर आया इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट बेटा। अब यहां देखो बेटा, आगे एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल है, 5 नंबर का IF7। अब देखो बेटा कहानी में ट्विस्ट आएगा। IF7 आयोडीन के साथ कितने एटम अटैच है, 7। तो यहां लिखेंगे 7। ओके, अब क्वेश्चन इज अराइज कि आयोडीन है, कहां से याद रखेंगे, इतना बड़ा एटॉमिक नंबर। तो ये तो पता होगा बेटा, आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का, वो हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट। और हेलोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पता है ना बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मींस ये आयोडीन है, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट, तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। ओके, और ये 7 इलेक्ट्रॉन कहां यूटिलाइज हो जाते हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बचेंगे क्या, कुछ नहीं बचेगा। ओके, 7 - 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर देगा, तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ 0 यानी कोई भी लोन पेयर बची नहीं है, लोन पेयर नहीं बची है तो 0। आंसर इज 7। अगर 7 है तो इट इज अ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। है बेटा बहुत इजी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखो बेटा और 6 नंबर का एग्जांपल देखो बेटा, HCO4। ये ग्रुप 17 का एग्जांपल था, ग्रुप 18 का एग्जांपल लेते हैं हम। HCO4। ओके, HCO4 देखो बेटा, हेलोजन Hc यानी Hc 18 नंबर के ग्रुप यानी इनर्ट गैस वाला ग्रुप है। ओके, कितने एटम अटैच हुए हैं, तो देखो 4 एटम अटैच हुए हैं, लिख दिए। अब Hc यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। अभी मैंने यहाँ बताया था कि हर एक ऑक्सीजन सामने वाले एटम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ऐसे तो यह 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8 यानी 8 ये जो 4 ऑक्सीजन है वो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां से यूटिलाइज कर देंगे Hc के, तो बचेंगे कितने, 0। तो 4 + 0 आंसर क्या आएगा, 4। अगर 4 आता है इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी है बेटा। ओके, अब देखते हैं आगे वाला एग्जांपल, HCO3 6 नंबर का, तो अच्छा HCO4 ले लिया। अब यहां पर लेंगे HCF4। चलो एक नया एग्जांपल बन गया है, HCO4 लेते हैं बेटा। तो HCO4 के अंदर क्या होगा, 4 फ्लोरीन अटैच है, लिखो 4। ओके, लिख दिया। इसकी वैलेंसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 4 को यूज कर लेगा फ्लोरीन, तो 8 - 4 बचे कितने, 4 बचे। अगर 4 बचते हैं तो पेयर कितनी होगी, 2 लॉन पेयर, तो 4 + 2 इट इज व्हाट, इट इज 6। तो 6 आंसर आता है, 6 आंसर। देन sp3d2। ओके, और भी एग्जांपल लेते हैं बेटा। HCO4 एग्जांपल लेंगे, HCOF4। देखो बेटा थोड़ा बढ़ता जाएगा रिस्क। ओके, अब यहां पर कितने एटम अटैच हुए हैं, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो यहां आएगा 5। ओके, Hc यानी ग्रुप 18 का एलिमेंट्स हुआ, इनर्ट गैस, तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ऑक्सीजन कितने यूटिलाइज कर लेगा, 2। फ्लोरीन कितने यूटिलाइज कर लेगा, 4। हर एक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम का यूटिलाइज करेगा। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। और फ्लोरीन 4 यूज करेगा, 4 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो -6 करो, 8 - 6 यानी क्या आएगा, इट इज अ 2। अगर यहाँ 2 आता है तो दैट मींस हाउ मेनी लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर बनती है 1, पेयर बनेगी 1, तो +1 आंसर इज 6। अगेन 6, इट इज अ
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इजी। ओके, तो ऐसे ही आप XeO2F2 का कर सकते हो, SF4 का कर सकते हो। ये ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। SF4, ओके, सल्फर है, कितने फ्लोरीन अटैच हुए हैं? 4 फ्लोरीन अटैच हुए हैं। अब यहां देखो बेटा, 4 फ्लोरीन अटैच हुए हैं हमने, की है, सल्फर है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 16 यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर। ओके, अब करना क्या है, कितने फ्लोरीन अटैच है, तो यहाँ -4 करो, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पैर कितनी हुई? एक पैर। 4 + 1 5, अगर 5 आंसर आता है बेटा, इट इज अ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और एक केस देखते हैं बेटा, ये चार्ज वाला देखेंगे, हाँ इसमें मजा आएगा आपको। SO4 2-, देखो बेटा, SO4 -2। अब देखेंगे बेटा इसमें क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी है बेटा, ध्यान रखना यहाँ। तो सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हुए हैं? कितने ऑक्सीजन? तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच हुए हैं 4। ओके, अब देखो बेटा, सल्फर यानी ग्रुप 16 का एलिमेंट्स, तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब ध्यान रखो बेटा, ये जो चार्ज होता है, तो जितने भी चार्ज होता है उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे? अगर माइनस चार्ज दिया है, माइनस चार्ज, तो वो माइनस चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड करोगे। अगर प्लस चार्ज दिया है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर सब्सट्रैक्ट करोगे। ये माइनस चार्ज दिया है तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड कर दूंगा, तो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 + 2 8। ओके, 6 + 2 8 हो गए यहाँ। अब ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज कर देगा? तो 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 × 2 = 8, यानी 4 ऑक्सीजन ने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज कर लिए, यानी 8 - 8 क्या होगा? 0। तो 4 + 0 4। तो SO4 2- का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। ओके, तो इस तरह से आपको काउंट करना है। अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर आप माइनस करोगे। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, तो आपको पता चले। ओके, ये केस हो गया है। अब यहां देखो बेटा, हमारे पास एग्जांपल है NH4+ का। NH4+ यानी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हुआ, 4 हाइड्रोजन अटैच किए हैं। ओके, अब देखो बेटा, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ओके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां आप देखो प्लस चार्ज है, मैंने अभी सिखाया, प्लस चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस कर दूं, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? 4। सब्सट्रैक्शन भूल जाते हैं हम, 4 आता है, 5 - 1 4। ओके, अब कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हैं? 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 किसने ले लिए? हाइड्रोजन ने ले लिए, तो बचे कितने? 0। तो कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 4 + 0, आंसर इज 4। अगर आंसर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। गॉट इट बेटा, बहुत इजी है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेने का है, कोई भी ले सकते हो, H3O+ का एग्जांपल। अगर मैं H3O+ का एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा, यहां पर आता है, यहां पर क्या आता है? हाइड्रोजन, H3O+, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं? 3। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ध्यान रखना बेटा। ओके, अब प्लस चार्ज है तो -1 कर दो। ओके, तो कितने बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 बचे। 5 में से 3 तो कौन ले जाएगा? हाइड्रोजन, तो -3 करो। व्हाट इज आंसर? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पैर कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की पैर 1, तो 3 + 1 का आंसर आता है 4। अगर 4 आता है, इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। है बहुत इजी। देखो बेटा, और एक केस देखते हैं, जिसका नाम है BF4-। ओके, अब इसके अंदर देखेंगे कितने फ्लोरीन अटैच हुए हैं? 4 फ्लोरीन अटैच किए हैं, 4 फ्लोरीन। ओके, अब बोरोन का
अगर वैलेंसी चेक करते हैं तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ओके। अब माइनस चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज मीन्स उसके अंदर क्या करो, ऐड कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर कितने फ्लोरीन अटैच होते हैं, 4 फ्लोरीन अटैच होंगे, ये चारों 4 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। अगर चारों 4 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो ये जो फ्लोरीन है उसके पास कितने लॉन पेयर बचेंगे, 0, तो 4 + 0 मीन्स 4। अगर 4 आंसर आता है इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके बेटा। तो इस तरह से आपको हर एक केस के अंदर ध्यान से चेक करना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ये नंबर ऑफ एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितनी पैर बचती है, पैर, वो ऐड करो, ओके। यहाँ जनरली गलती हो जाती है बच्चों से, वो इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर देते हैं, बट आपको वैलेंस जो लॉन पेयर होती है वो पेयर ऐड करनी है और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई नई मेथड के साथ। थैंक यू।